देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। किसी व्यवसाय में तीन व्यक्ति ए बी व सी को 70,000 रुपए का मुनाफा मिलता है। उन्हें इस मुनाफे को ए अनुपात बी बराबर 4:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 10:5 के अनुपात में बांटना है। बताइए कि प्रत्येक को कितने रुपए मिले। ओके, और साथ में ही ए को सी का कितना गुना रुपए मिलेगा ये भी हमें जो है बताना है। ओके, तो देखिए हमें प्रश्न में क्या दिया है, मुनाफे को ए अनुपात बी यानी कि 4:2 तथा बी अनुपात सी 10:5 के अनुपात में बांटना है। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, पारस्परिक अनुपात निकालने के लिए b के साथ संबंध को समतुल्य बनाना होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए ये जो a अनुपात b बराबर क्या दिया है, 4:2 दिया हुआ है और b अनुपात c बराबर हमें 10:5 दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर a का मान क्या है 4 और b का मान क्या दिया है 2। यहाँ पर b का मान क्या है 10 और c का मान क्या है 5। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि b का मान क्या हो, इस b के बराबर हो, यानी कि इस b का मान 10 है, ये किसके बराबर हो, 2 के बराबर हो। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर b अनुपात c बराबर क्या है 10:5 है। इस 10:5 को हम क्या लिख सकते हैं, 10:5 को हम लिख सकते हैं 10/5। ओके, तो इसके अंश और हर दोनों में अगर हम 5 का भाग करेंगे, ये 10:5 क्या है, भिन्न है 10/5। तो इसके अंश और हर दोनों में अगर हम 5 का भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2/1 प्राप्त होगा। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 यानी कि 2/1। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10:5 को हम 2:1 लिख। ओके, इतना समझ में आया सबको। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10:5 को 2:1। इस प्रकार से क्या होगा, ये 2:1 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पास देखिए a अनुपात b का मान क्या है 4:2 और b अनुपात c का मान भी क्या हो गया 2:1। यहाँ पर b का मान क्या है, b का मान समान। तो क्योंकि यहाँ पर b का मान क्या है, दोनों में समान है, इसलिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम 4:2:1 लिख सकते हैं। ओके, आया समझ में यहाँ तक। अब आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पास a को मुनाफा हुआ हम मान लेते हैं 4 के। ओके, व b को मुनाफा हुआ 2 के और c को मुनाफा k हुआ, तब क्या होगा। हमें प्रश्न में क्या दिया है, 70,000 को इन तीनों में बांटना है, यानी कि इन तीनों का मुनाफा बराबर क्या होगा 70,000 होगा। ओके, यानी कि 4k प्लस 2k प्लस k बराबर कितना होगा, 70,000 होगा। ठीक है, अब देखिए इसे जो है जोड़ते हैं, तो 4 और 2 6 और 1 7, तो ये होगा 7k बराबर 70,000। ओके, तो यहाँ से हमें k का मान क्या प्राप्त होगा, 70,000/7। तो यहाँ से 7 का हम 70 और ये 7 शून्य 0 0, तो यहाँ से प्राप्त होगा हमें 10,000। यानी कि k का मान क्या प्राप्त होगा हमें, तो k का मान जो है हमें 10,000 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या होगा, जो a है, a को कितने का मुनाफा हुआ, तो a को हुआ मुनाफा कितना, 4k का, 4k यानी कि 4 × 10,000। तो कितना आएगा, 4 × 10,000 करने पर आएगा 40,000। ओके, तो जो a है उसको कितना का मुनाफा हुआ, तो a को जो है 40,000 का मुनाफा हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से b को कितना मुनाफा होगा, तो b को मुनाफा हुआ 2k यानी कि 2 × 10,000, तो ये होगा 20,000। ओके, तो b को मुनाफा हुआ 20,000 और c को कितना मुनाफा हुआ, तो c को मुनाफा हुआ कितना, k, और k का मान कितना है, तो k का मान है 10,000। ओके, तो c को जो है 10,000 का मुनाफा हुआ। ओके, अब देखिए हमें क्या है दूसरा प्रश्न, कि a को c का कितना गुना मिलेगा। ओके, a को c का कितना गुना मिलेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैं यहाँ नीचे में हल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ हल कर रहा हूँ, नीचे में ध्यान देना। a को c का कितना गुना मुनाफा हुआ, हम क्या करेंगे, a को जितना मुनाफा हुआ है उसे c के मुनाफा से डिवाइड कर देंगे। तो a को कितना मुनाफा हुआ है, a को हुआ है 40,000 का मुनाफा और c को कितना हुआ है, तो c को हुआ है 10,000 का मुनाफा। तो कितना आएगा यहाँ पास, 1 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 0 से 0, कितना है 4।
यानी कि ए को सी से 4 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। ओके, तो ए को सी से कितना गुना ज्यादा मुनाफा हुआ, तो ए को जो है सी से 4 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। ओके।